हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की ये क्लास पेट बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम या किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपने देखा होगा कि वो क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो किसी स्टेट में और किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं उन्हीं का कलेक्शन आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ये पेट की फर्स्ट क्लास है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मुगल भारत में अंग्रेजों को व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए, सूती वस्त्र, जो कि है राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सूती वस्त्र थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या अब्बास खां रसवानी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गुलबदन बेगम, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? तो यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरबों ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तमिल ग्रंथों में लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है आपका नंदी कलम्बकम, बी है आपका कलिंग पुत्तपरनी, सी है आपका पेरिया पुराणम या डी है आपका कुरल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है डी, कुरल। ओके, डी आपका राइट आंसर है, जिसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है फिफ्थ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये मत्स्य जो महाजनपद था, तो ये कहाँ पे स्थित था? आपको पता है कि ये जो आपके 16 महाजनपद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके क्या नाम थे प्रेजेंट में, क्या नाम थे पास्ट में, और इनके कहाँ पे ये स्थित है? तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कहाँ पे स्थित है? आपका राजस्थान में। जो मत्स्य है आपका राजस्थान में, जो आपका बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है सिक्स क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। कौन सा समय सबसे कम समय तक चला था? तो आपका चला था सी ऑप्शन 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है 7, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? तो लॉर्ड बेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड बेवल। इनके कार्यकाल में चलाया गया था INA मुकदमा। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? ऐसे तो क्वेश्चन काफ़ी इजी लगता है, लेकिन कभी कभी हम इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांडी मार्च यात्रा आपकी कहाँ से शुरू करी गई थी? तो वर्धा, खेड़ा, साबरमती या अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाता है साबरमती। ठीक है, साबरमती से आपका स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किसमें इनको फांसी दी गई थी? किस कारागार में या किस जेल में? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गोरखपुर। कौन सी जेल थी? गोरखपुर की जेल थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? देखिए, आपने सुना होगा लाल बाल पाल के बारे में। ठीक है, तो आप हमेशा से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, कभी नम्रवादी पूछता है, कभी उग्रवादी पूछता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। तो उग्रवादी नहीं था इसमें, तो विपिन चंद्रपाल, WC बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाता है WC बनर्जी। ठीक है, सी हो गया आपका राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया है। 2000 से सन देख लीजिएगा किस में देखा गया था। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है कौन सा? ब्राज़ील, सूडान, इंडोनेशिया या जैम्बिया। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्राज़ील, ब्राज़ील में। ठीक है, आपका राइट आंसर होता है 2005 में ब्राज़ील में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? नील नदी आपको पता ही है कहाँ पे स्थित है। तो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। चाड, सूडान, इथोपिया या युगांडा। तो आपका राइट आंसर होता है 12 का चाड। चाड जो है आपका अपवाहित नहीं होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? रबर उत्पादक राज्य कौन सा है?
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो आपको पता है रबर है या नारियल है, तो आपका इसका उत्पादक कौन सा सबसे ज़्यादा सबसे उत्पादन राज्य है? केरल। कौन सा है? केरल। मसालों की नगरी किसको बोलते हैं? केरल को ही बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर मिलाइए। इसमें क्या पर्वतीय दर्रा दिए हैं और राज्य दिए। आपको इसमें मैचिंग कर, देखिए मैचिंग का क्वेश्चन इसमें काफ़ी आते हैं, 2-3 आते हैं और इजी भी होते हैं। अगर आपको एक भी आता है तो आप इसका राइट आंसर कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं देखना, जो एक साइड मैचिंग करें उनको पहले से ही कट कर दिए, जो भी आपको राइट लगता है उसको आसानी से, मतलब कम टाइम में हम इन चीज़ों को जल्दी से कर सकते हैं। एक आता है आपका क्वेश्चन, उसको सीरियल बाय सीरियल लगाना होता है, ठीक है। तो आपका हुआ पहला ऑप्शन माना, नाथुला, जोजिला या सिपकिला दर्रा। ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो माना दर्रा आपका कहाँ पे है? आपका होता है ए का 4, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में। उसके बाद आपका आता है नाथुला दर्रा, बी का आपका है पहला वाला, ठीक है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। आपका आता है सी, जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है आपका कहाँ पे? वो आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सी का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद डी आएगा आपका सिपकिला कहाँ पर है? तो आपको सिपकिला पता है कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता है सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 4, 1, 2, 3 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? मुझे लगता है कि इससे पहले क्वेश्चन आता दलहन है वाला और एक वन वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ था। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पे? नोएडा, गाजियाबाद, नई दिल्ली या गुरुग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाता है नोएडा। कहाँ पे? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है नोएडा में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो सबसे ज़्यादा किस दशक में, क्योंकि हमारी जनसंख्या जनगणना कब होती है? 10 साल बाद। तो किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है? ये क्वेश्चन आता है आपका घटने वाला। तो आपका 1911 से लेके 21 तक, ठीक है, इसमें आपकी जनसंख्या जो हुई थी घटी थी। और किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? तो आपका वृद्धि दर किस में हुई थी सबसे ज़्यादा? आपकी हुई थी 1961 से 71 के बीच। 1961 से 71, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा टिक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ह्रास वाला और एक वृद्धि वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो ह्रास वाला है वो आप जान लीजिए 1911 से 1921 के बीच में वृद्धि दर कम हुई थी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? ये आपकी योजना है सर्वोदय योजना, रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राउरकेला आपको जो इस्पात संयंत्र है, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके काफ़ी पूछे जाते हैं कई बार, किसकी सहायता से और कहाँ पे स्थित है। जिस क्वेश्चन में आया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी कहाँ पे और किसकी सहायता से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने कहीं भी एग्जाम दिया है तो आपको पता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कितने पूछे गए हैं। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो मैं बोलूँगी आप अगर इस वीडियो को काफ़ी लाइक और सपोर्ट करेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग अलग से सीरीज़ लेके आऊँगी, हिंदी की अलग और जीके की आपकी अलग, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 18 का डी, जर्मनी के संयोग से। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है आपका जर्मनी के संयोग से लगाया गया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी ईजी है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी लोगों को हो जाता है, ठीक है, कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, वित्त मंत्री के, सचिव या वित्त मंत्रालय के उपयोग में से कोई नहीं।
तो आपको पता होना चाहिए कि बी आपका राइट आंसर हो जाता है सचिव वित्त मंत्रालय के। ठीक है, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय, बी आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद आता है आपका 21, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है। पहला आपका संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 या 75वां अधिनियम 1993, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, आपका बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 74वां संविधान संशोधन 1992। ओके, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। ए राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है राज्य का राज्यपाल। राज्य में जिला न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, तो ए राइट आपका ऑप्शन हो जाता है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। भारत के किसी राज्य में, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी वाला। ठीक है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ये आपके कहीं कर्तव्य पे नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, बाकी को सभी मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं था हमारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गैस। ठीक है, आपका राइट आंसर है गैस। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, बैंकिंग, जनगणना, बीमा या गैस का। तो गैस का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है कि गैस का आपका कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जैसे है तर्करूप, कुंभी रूप, शंकु रूप और कंदिल। इधर है गाजर, मूली, सलजम, डहेलिया। इसमें क्या किस रूप में ये पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला। ठीक है, बी आपका राइट ऑप्शन है। तो ए का हो जाएगा दूसरा, तर्क रूप का हो जाएगा मूली। ठीक है, तर्क रूप का आपका हो जाएगा बी है आपका राइट आंसर, और बी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, कुंभी रूप आपका होता है सलजम में, और आपका हो जाता है 4 का ए। 4 का ए आपका हो जाता है सी के पहला, शंकु रूप हो जाता है आपका गाजर का, और कंदिल हो जाता है आपका डहेलिया का। ठीक है, आपका डहेलिया का हो जाता है राइट आंसर आपका हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, इस पर टिक हो गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, श्वसन में कौन सी ऊर्जा उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाती है, एटीपी के रूप में श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायुमंडल की ओजोन परत, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो आपको पता होना चाहिए ओजोन परत संताप मंडल पे आपकी पाई जाती है, और यह क्या करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्योंकि गर्मी अभी इस समय क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाता है सी। कुछ क्वेश्चन हमारे काफ़ी ईजी होते हैं, जिसमें होता है कि एग्जाम में कुछ ना कुछ बच्चा कर ले, और कुछ होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 30, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। सेकंड है ऑप्शन, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी बार पूछे जाने के बावजूद भी लोग नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस सेट में। ओके, तो रेटिना पर चित्र कैसे बनता है, आपका राइट आंसर हो जाता है सी, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। जो हमारे रेटिना पर जो चित्र बनता है वो छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर चित्र कैसा होता है अभी आप याद कर लीजिए कि छोटा और उल्टा होता है। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाती रहूँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और यकीन मानिए आपको 100 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।